कुछ इस तरह से गुजारी है जिंदगी हमने, कुछ इस तरह से गुजारी है जिंदगी हमने। किसी से माफी मांग ली, किसी को माफ किया हमने। जाफर शिराजी आप सबको सलाम अर्ज करता है। एक बहुत पुराने शायर रह चुके हैं, बड़े मशहूर। उन्होंने अपने बचपन का किस्सा सुनाया। कहते हैं कि मैं उस वक्त छोटा था। एक दिन की बात है कि मेरे वालिद साहब अपने काम से जब घर वापस लौटे तो मेरी अम्मी ने उनके आके खाना रखा। तो एक रोटी और कुछ थोड़ा सा सालन था जो रोज़ाना की उनकी खुराक थी। लेकिन मेरी नज़र जब रोटी पर पड़ी तो वो रोटी जली हुई थी। जली हुई रोटी देखकर मेरा दिल धड़क सा गया कि अब जो है मेरे वालिद जो हैं वो यकीनन अबू बहुत कुछ सुनाएंगे, डांटेंगे, अम्मी को भी डांटेंगे और हो सकता है कि मैं भी लपेटे में आ जाऊं। लेकिन मुझे बड़ी हैरत हुई इस वक्त ये देखकर कि वो माशाल्लाह का बड़े मज़े से उन्होंने जो है खाना शुरू किया। बल्कि बीच में उन्होंने मुझे कहा कि भाई बेटा आज तुम्हारा दिन कैसा गुजरा सारा स्कूल में। तो मैं बड़ा हैरान हुआ कि वो तो बिल्कुल नॉर्मल थे। इतने में मेरी अम्मी आ गई। अब मुझे फिर धड़का लगा कि अब शायद अबू उनको बहुत कुछ बोलेंगे, बहुत कुछ सुनाएंगे। लेकिन अबू ने अम्मी जब आई तो उन्होंने कहा कि साहब मुझे आप सॉरी कि आज ये रोटी जल गई मुझसे जल्दबाजी में। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, बस ये तो बल्कि आज तो मुझे खाने का बड़ा ही मज़ा आया। मैं छोटा सा था लेकिन मुझे बड़ी हैरत हो रही थी कि ये अबू को गुस्सा क्यों नहीं आ रहा। जैसे ही अबू अपने कमरे में गए खाना खाकर, मैं उनके पीछे पीछे गया और मैंने उनसे पूछा। मैंने कहा अबू मुझे बताएं, आपने जली हुई रोटी खाई, आपको गुस्सा नहीं आया कि आपने पूछा भी नहीं कि क्यों जली, कैसे जली। उस पर वो मुस्कुराए। उन्होंने कहा बैठो मेरे पास। और फिर उन्होंने कहा कि बेटा, हम चाहे आप हो, चाहे मैं हूं, चाहे आपकी अम्मी हो, चाहे कोई भी इस दुनिया का इंसान हो, हम लोग इंसान हैं और इंसान गलती करता है और करेगा। इसका ये मतलब नहीं है कि हम उसकी एक गलती देखते ही हम उसे जो है बेइज्जत करें, उसे किसी बात पे हाइपर हो जाए, उसके ऊपर उसको डांटे किसी बात पर। अम्मी तो रोज बना के देती हैं पराठा या रोटी मुझे। एक दिन अगर चली हुई आ गई तो उस पर ये तो नहीं हो सकता कि मैं उस पर नाराज हो जाऊं। आपको अगर जिंदगी में अगर सुकून से रहना है और आपको ये समझना है कि आप डिप्रेशन जैसे मर्ज में मुब्तला नहीं होना है, तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप दरगुजर टॉलरेंस का जज्बा अपने अंदर रखें। आप जब छोटी छोटी चीज़ों को दरगुजर करेंगे ना लोगों की, तो लामहला आप भी पुरसुकून रहेंगे और दूसरे भी पुरसुकून रहेंगे। एक बुजुर्ग की हैसियत से, एक घर का जो बड़ा होता है ना, उसके हैसियत से उसके घर के जितने भी अफराद होते हैं, उसके छोटे बहन भाई बच्चे बीवी जो भी, और सबसे बढ़कर उनके घर के और बड़े जो बुजुर्ग हैं, अगर हम अपने आप को ठंडे मिजाज में रखें, एक दूसरे की गलतियों को माफ़ करें, तो फिर यकीन करें कि उस घर में कभी भी कोई भी ये शिकायत नहीं करेगा कि हम डिप्रेशन के मरीज हैं। आप डॉक्टर के पास चले जाए, आपके घर का माहौल बहुत ही ख़राब हो और आप डॉक्टर के पास चले जाए और कहें कि जी मुझे डिप्रेशन हो गया है, मैं परेशान रहता हूँ या रहती हूँ, तो वो आपको 10 गोलियाँ लिखकर, 10 टैबलेट लिख कर दे देगा कि ये खा लो, इससे सुकून मिल जाएगा, ये हो जाएगा। लेकिन हम कभी ये नहीं सोचते कि सुकून हम चाहें तो खुद अपने लिए वो दवा बना सकते हैं, और वो दवा है दरगुजर करना, चीज़ों को दरगुजर करना, किसी की गलतियों को दरगुजर करना। हम जो बड़े होते हैं, जो बुजुर्ग होते हैं, एक बात हमेशा याद रखिएगा, वो चाहे कितना भी लेक्चर दें, मैं आपको कितना भी लेक्चर दूं, आप सुनेंगे टाइम पास करने के लिए, लेकिन ज़रूरी नहीं कि आप उस पर अमल भी करें।
लेकिन अगर आप मुझसे अकीदत रखते हैं, मैं आपका अगर बुज़ुर्ग हूँ, तो मैं जो कुछ भी करूँगा, आप उस पे अमल करेंगे। आप भी वही कुछ करेंगे। अगर हम हाइपर होंगे तो हमारे बच्चे भी हर वक़्त हाइपर होंगे। क्योंकि वो बच्चे जो है, आप उनको डाँटते हैं, वो आपको डाँट नहीं सकते, वो आपको मना नहीं कर सकते, वो आपको रोक नहीं सकते। नतीजा क्या होता है कि उनके अंदर एक गुस्सा भरा हुआ रहता है, जिसका इज़हार वो बगैर किसी वजह के कर देते हैं। तो पहली कोशिश हमेशा ये करें कि कभी अपने आप को हाइपर ना करें छोटी-छोटी बातों पे। कभी किसी को बेइज़्ज़त ना करें छोटी-छोटी बातों पर। और कभी-कभार तो इंसान सिर्फ़ रिश्ते बचाने की खातिर भी ना, गलती ना होने के बावजूद भी ना, अपने आप को कसूरवार ठहरा देता है और माफ़ी भी माँग लेता है। जाफ़र शिराज़ी को अब आप इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।